हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सिंपल स्मार्ट स्टडी क्लास में। आज की वीडियो हम देखेंगे 2023 में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो प्रश्न पत्र था उनको देखेंगे और उनके सही उत्तरों के बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर आप 2025 में संभावित शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी में हैं, लगे हुए हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक अति आवश्यक स्टडी मटेरियल मैं सही समय में पहुंचा पाऊं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस भर्ती में कुल 150 प्रश्न लिए गए थे और प्रत्येक के लिए एक एक अंक दिया गया था और समय दिया गया था इसमें 3 घंटे का। और 150 अंक है तो इसके लिए आपका 150 प्रश्न दिया गया था। और इसमें आया था आपका बाल विकास वाला पोर्शन आया था 30 अंक का, और आया था सामान्य हिंदी आया था, सामान्य अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण और कंप्यूटर संबंधी ज्ञान और सामान्य ज्ञान, ऐसे करके आपका टोटल 150 का आया था। 150 अंक का आया था कुल क्वेश्चन, 150 अंकों का था और समय 3 घंटे का था। इस बार देखो व्यापम का क्या पैटर्न रहेगा इस भर्ती के लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। 2023 में जो शिक्षक भर्ती आया था उसमें पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये केवल सहायक शिक्षक के लिए है, शिक्षक के लिए अलग से है। ये जो प्रश्न पत्र में अभी देख रहे हैं ये सेट ए है, ए सेट है उस समय का, और ये सहायक शिक्षक के लिए है। तो इसका अपन देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा समायोजन की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी समायोजन की विशेषता नहीं है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया था। इसका जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को इसका सही उत्तर व्यापम द्वारा दिया गया था। इसमें आकांक्षा का स्तर अति उच्च होता है, इसको सही उत्तर लिया गया था। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत बताता है कि उपर्युक्त के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। इसके लिए भी कुल 4 ऑप्शन दिया गया था। इसका सही उत्तर उस समय व्यापम जो है वो ऑप्शन डी को लिया था। ऑप्शन डी को सही उत्तर लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया था कि समावेशी शिक्षा के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। इसके लिए भी 4 उत्तर वो दिया गया था, उत्तर दिया गया था, उसमें से सही उत्तर का चयन करना था। तो इसके लिए ऑप्शन डी को सही व्यापम द्वारा लिया गया था। इसमें इसका उत्तर यह है कि कक्षा में विविधता को संबोधित करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को समूह में बांटती है और समूह चर्चा, समूह परियोजना, समूह कार्य जैसी गतिविधियां संचालित करती है। सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया किस ओर इंगित करती है। ये बाल विकास का प्रश्न है, इसको तो आप पढ़ते होंगे, जानते भी होंगे। तो इसके लिए ऑप्शन डी को सही उत्तर लिया गया था, सामाजिक गतिविधियों से सीखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण करने की प्रमुख अभिकरण या एजेंसी से। इसके लिए चार वो दिया गया था ऑप्शन। समुदाय, कुछ सार्वजनिक समूह, औपचारिक शैक्षणिक संस्था, परिवार। तो इसके लिए सही उत्तर व्यापम द्वारा लिया गया था ऑप्शन सी को। चारों को, 1, 2, 3 और ये 4 चारों ऑप्शन इसका सही माना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा जा रहा है शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक विशेष कक्षा में बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया जाता है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया था। ऑप्शन ए, बच्चों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, बच्चों की आयु, माता पिता की शिक्षा, बच्चों की क्षमता।
तो इसके लिए सही उत्तर उस टाइम व्यापम द्वारा लिया गया था ऑप्शन बी को। बच्चों को आयु को ही आधार माना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा जा रहा है प्रभाविता का नियम निम्नलिखित में से किस सीखने के सिद्धांत का प्रतिफल है। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए को लिया गया था उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है लेव वायोगत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास के क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए। तो इसके लिए उत्तर व्यापम द्वारा ऑप्शन बी को लिया गया था, बताया गया है शिक्षण और मूल्यांकन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा शिक्षक के कर्तव्यों से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें ऑप्शन सी को धारा 24 को सही बताया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है। इसके लिए भी 4 उत्तर दिया गया था, जिसमें से उस समय सही उत्तर ऑप्शन ए को लिया गया था अहम केंद्रित विचार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रतिक्रिया के बारे में सही नहीं है। इसके लिए ऑप्शन डी को सही उत्तर माना गया था व्यक्तिगत विकास केवल वातावरणीय कारकों पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी बच्चों के सीखने की प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया था, तो व्यापम ने उस समय उत्तर डी परिपक्वता को सही उत्तर माना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, इनमें से कौन सा प्रतिभाशाली बच्चों का लक्षण नहीं है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें सही उत्तर लिया गया था ऑप्शन सी को, वे मौलिक चिंतन नहीं करते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा जा रहा है कि रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार इनमें से कौन सा ज्ञान निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए व्यापम द्वारा सही उत्तर ऑप्शन सी को लिया गया था शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान इस प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर पूछा गया था निम्नलिखित में से किस प्रश्न के द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें से ऑप्शन डी को सही उत्तर माना गया था। ऑप्शन डी को सही उत्तर माना गया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा जा रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिक चिंतन करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए भी 4 उत्तर दिया गया था, जिसमें ऑप्शन डी को सही उत्तर बताया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है विचार मंथन विधि के प्रयोग से बच्चों में निम्नलिखित किसका विकास होता है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें ऑप्शन नंबर सी को सही उत्तर बताया गया था। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है रीता अपनी कक्षा में सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन दोनों का प्रयोग करती है। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 18 था, उसके लिए सही उत्तर व्यापम द्वारा ऑप्शन ए को माना गया था बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में पूर्व के अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है।
तो इसके लिए 4 ऑप्शन में चौथे में से ऑप्शन नंबर डी प्रत्यक्ष ज्ञान को सही उत्तर माना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा जा रहा है शिक्षण मुख्य रूप से खाली स्थान के द्वारा किया जाना चाहिए। इसके लिए ऑप्शन ए कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षक को सही उत्तर माना गया और लिया गया था। अगला देखते हैं, हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है कि शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चों के मस्तिष्क के कितने प्रतिशत का विकास 6 वर्ष के आयु के पूर्व हो जाता है। तो इसके लिए सही उत्तर ऑप्शन ए को लिया गया था 85% से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चों और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा से के सर्वोन्मुखी विकास से है। शिक्षा का यह परिभाषा किसकी देन है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया था और ऑप्शन नंबर डी को इसका सही उत्तर माना गया था। फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। इसमें पूछा जा रहा है कि इवान पावलोव द्वारा प्रदर्शित शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत अधिगमन को निम्न के द्वारा स्पष्ट करता है। इसके लिए भी 4 उत्तर दिया गया था और ऑप्शन नंबर बी सहचर्य को सही माना गया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 24 में एनसीएफ 2005 के विभिन्न विषयों के अलावा और किन पाठ्याचार्यों को भी महत्व देता है। तो इसके लिए भी 4 उत्तर दिया गया है और ऑप्शन नंबर डी, जिसमें 1 2 3 4 मतलब कला शिक्षा, स्वास्थ्य, काम और शिक्षा और शांति शिक्षा, चारों को सही उत्तर माना गया था और ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पूछा जा रहा है कि लेव वायोगात्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को आकलन किस विधि से करना चाहिए। इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिया गया था और ऑप्शन नंबर सी सहयोगात्मक परियोजना को सही उत्तर माना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तैयारी कक्षा या बाल वाटिका की पदस्थापना प्रस्तावित है। तैयारी कक्षा या बाल वाटिका के लिए बच्चों की आयु सीमा क्या है। इसके लिए सही उत्तर व्यापम द्वारा ऑप्शन नंबर बी को लिया गया था 5 वर्ष के पहले। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा जा रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की वह अवस्था जिनमें लोग सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार करते हैं। इसके लिए सही उत्तर लिया गया था ऑप्शन नंबर बी को, नैतिकता व परंपरागत स्तर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा जा रहा है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को बच्चों के नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए क्या करना चाहिए। इसके लिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी को लिया गया था, कक्षा में नैतिक मुद्दों की चर्चा करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ये पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन सत्य है, मनुष्य के विकास संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर फिजी व्यापम द्वारा ऑप्शन नंबर सी को लिया गया था, मनुष्य में विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रक्रियाएं हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। यह हमारा बाल विकास का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। इसमें पूछा जा रहा है कि रवि पढ़ाई में अच्छा है परंतु अक्षरों शब्दों को पढ़ने समझने में कमज़ोर है, उसकी गणितीय समझ अच्छी है। रवि निम्नलिखित में से
किस विकार से ग्रसित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डिसलेक्सिया। तो ये था बाल विकास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों और अपने भाई बहन को ज़रूर शेयर करें जो अभी व्यापम में आने वाले शिक्षक भर्ती का तैयारी करते हैं। अब देखते हैं हिंदी का प्रश्न। इसमें पूछा जा रहा है हिंदी में आपका क्वेश्चन नंबर 31, शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास किया जाता है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। फिर इसके लिए आपका क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 32 में किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा क्या वाक्यांश होगा? ऑप्शन नंबर 32 इसका है। क्वेश्चन नंबर 32 का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, अंतः कथा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इसमें पूछा जा रहा है जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के सिवा एक अधिक समापिका क्रिया होती वह कौन सा वाक्य कहलाता है? तो इसका सही उत्तर उस टाइम लिया गया था ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। जो क्वेश्चन नंबर 34 है इसको व्यापम द्वारा विलोपित कर दिया गया था, तो इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 इसमें ऑप्शन बी को सही लिया गया था। इसको उत्तर देखते हैं, भाषा तत्वों का प्रवाह समान होता है। तो ऑप्शन बी, बोलने और पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है महेश्वरी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसके लिए 36 नंबर का है ऑप्शन बी, महाधन ऐश्वर्य। 37 नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वर्णों में से किन वर्णों का उच्चारण कंठव्य से होता है? तो इसके लिए सही उत्तर ऑप्शन सी को लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें पूछा जा रहा है लोकोक्ति के भेद है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी को लिया गया था 2। इसी तरह देखते हैं अपना आगे का क्वेश्चन। पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 39 में इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है कि निम्नलिखित से सघोष व्यंजन कौन सा है? तो उस समय इसका सही उत्तर लिया गया था ऑप्शन नंबर सी को। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। इसमें पूछा गया है गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में कारक है। तो इसके लिए ऑप्शन सी, अपादान कारक को सही उत्तर लिया गया था। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। इसमें पूछा जा रहा है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता होती है। इसके लिए 4 उत्तर दिया गया था, इसमें सही उत्तर सीजी व्यापम द्वारा ऑप्शन डी को लिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? इसके लिए 4 उत्तर दिया गया था, ए बी सी डी, और व्यापम द्वारा इसका सही उत्तर ऑप्शन सी को माना गया है भाषा प्रयोग के द्वारा। फिर है प्रश्न नंबर 43। इसमें ये बोला गया है कि किंचित कौन सा विश्लेषण है? किंचित जो शब्द है उसमें पूछा जा रहा है वो कौन सा विश्लेषण है? तो इसके लिए ऑप्शन सी को परिणामवाचक विशेषण माना गया है और ये सही उत्तर लिया गया था। आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 44। इसमें पूछा ये जा रहा है कि लिपि का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 पूछा जा रहा है लिपि का अर्थ। तो इसके लिए 4 उत्तर दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। मैं केवल सही उत्तर को इसलिए बता रहा हूँ, बाकी को नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि इससे आपका समय बचेगा। तो मैं पूरे का सिर्फ सही उत्तर को ही बताऊँगा और प्रश्न को बताऊँगा। फिर इसमें पूछा जा रहा है कि
क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा जा रहा है, वह लड़का जो कल आया था वह पढ़ने में तेज है, इस वाक्य में सर्वनाम है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, संबंधवाचक। 46 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि वह बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद हैं। तो इसके लिए ऑप्शन ए 2 भेद होता है। इसमें पूछा जा रहा है कि 47 नंबर में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 में ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्दों में अनुचित जोड़ी का चयन कीजिए, मतलब जो गलत है उसका चयन करना है। तो 45 का जो सही उत्तर था ऑप्शन बी था, कंघी और कंगड़ी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा जा रहा है कि वाक्य के कितने आवश्यक तत्व माने गए हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन इसको व्यापम इसका उत्तर गलत, ऑप्शन ही गलत दिया था, इसलिए इसको वो कर दिए, विलोपित कर दिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। इसमें देखते हैं, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण भाग नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया था और इसमें अपने को सही उत्तर व्यापम ने उस समय लिया था इसका ऑप्शन सी को, शिक्षण अनुभव को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया था और सही उत्तर इसका नहीं था, तो इसको व्यापम ने वो कर दिया, विलोपित कर दिया उस टाइम। तो ये विलोपित था, तो इसका सही उत्तर उस टाइम व्यापम द्वारा जारी नहीं किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित अभिव्यक्ति का समाधान नहीं है। लिखित अभिव्यक्ति का समाधान नहीं है, इसके लिए सही उत्तर व्यापम ने ऑप्शन डी को लिया था, वाद विवाद। बहुत ही सरल है ये। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा जा रहा है कि तद्भव का विलोम शब्द है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अतद्वत। आगे देखते हैं 53 नंबर का प्रश्न। इसमें पूछा जा रहा है, भरसक शब्द में समास है। 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से ऑप्शन नंबर सी अव्ययीभाव समास सही उत्तर था इसका। फिर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 54 में। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा जा रहा है, मेघ बरसने लगा में किस तरह की क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया था और उत्तर सही उत्तर इसका सी को लिया गया था। आगे देखते हैं 55 नंबर। बहुत ही सरल क्वेश्चन, एकदम सरल। कलेजा फटना का मुहावरा अर्थ होगा कि मुहावरा का अर्थ का क्या अर्थ होगा, या अर्थ बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दुखी होना। ये था अपना हिंदी का सवाल। अब देखते हैं व्यापम द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 81 इसमें पूछा गया है, 81 में केले की कीमत में 30% की वृद्धि के कारण 7.80 रुपये में 7.80 रुपये में 3 केले कम उपलब्ध है। केले की प्रति दर्जन वर्तमान दर है। तो 81 नंबर जो क्वेश्चन था उसका सही उत्तर व्यापम ने ऑप्शन सी को लिया था, ऑप्शन सी को 9.36। फिर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 82 में 0.008 गुना 0.01 गुना 0.0072 भागित कोष्टक में 0.12 इंटू 0.0004 कोष्टक में। तो इसका सही उत्तर, इसका मान ज्ञात करने के लिए पूछा गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए को लिया गया था, 0.012। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। इसमें पूछा जा रहा है, यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह 20 किलोमीटर दूरी अधिक चलता है। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी है। इसके लिए सही उत्तर व्यापम ने ऑप्शन ए को लिया था,
50 किलोमीटर दूरी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। इसमें पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 84 पूछा जा रहा है वह छोटी से छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए जिसे, अब देख सकते इसमें जो भी लिखा है, में जोड़ने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। तो वह है, तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया था और आपने ऑप्शन नंबर सी 27/40 को सही उत्तर लिया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। इसमें पूछा जा रहा है यदि x या x और x+2 और x+4 और x+6 तथा x+8 का औसत 11 तो अंतिम 3 परीक्षणों का औसत ज्ञात कीजिए। तो 85 नंबर का क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपके व्यापम ने लिया था ऑप्शन नंबर बी को 13। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। इसमें पूछा जा रहा है एक कक्षा के औसत आयु, कक्षा के छात्रों की औसत आयु 15.8 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4 है वर्ष है। लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की संख्या एवं लड़कों की संख्या का अनुपात है, यह बताइए। तो इसके लिए व्यापम ने ऑप्शन बी को सही उत्तर माना था 2.3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। इसमें पूछा जा रहा है 87 पूछा जा रहा है 2 घनों के आयतन का अनुपात 8:125 है तो उनकी भुजा और सतह के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो 87 नंबर के क्वेश्चन को व्यापम ने विलोपित कर दिया था। ये वाला क्वेश्चन को व्यापम ने विलोपित कर दिया था। देखते हैं आगे क्वेश्चन 88। इसमें पूछा जा रहा है यदि एक वर्ग की भुजा सही भुजाओं, यदि एक वर्ग की सही भुजाओं में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसके लिए सही उत्तर व्यापम ने लिया था ऑप्शन ए को 56.25%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि 3 पुरुष या महिलाएं एक कार्य को 43 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 5 पुरुष और 6 महिलाएं उसे कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। तो इसके लिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 15 दिन में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। इसमें पूछा जा रहा है एक समूह में कुछ गाय और कौवे तथा पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने हैं से 14 अधिक है तो गायों की संख्या बताइए या क्या होगा। तो इसके लिए सही उत्तर व्यापम ने लिया था ऑप्शन नंबर बी को 7। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 91 में ए अकेला एक काम को 16 दिन में तथा बी अकेला उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए से शुरुआत कर यदि दोनों को काम एक दिन छोड़कर करने पर वह कार्य पूरा होगा। तो इसके लिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 13। ऑप्शन नंबर डी को सही उत्तर माना गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 92। इसमें पूछा जा रहा है यदि दो संख्या का योग 55 है तो उनका महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 5 और 120 है तो संख्याओं का व्युत्क्रम का योग है। तो इसके लिए ऑप्शन सी को व्यापम ने 11/120 को सही उत्तर माना था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 का सही उत्तर व्यापम ने लिया था ऑप्शन नंबर बी को 0.657। आगे देखते हैं पूछा जा रहा है कि 4% और 6% के लाभ पर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 3 रुपये है तो विक्रय मूल्य का अनुपात है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 52:53। फिर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा जा रहा है यदि x का 10% y के 20% के बराबर हो तो x y का x अनुपात y होगा। तो इसका सही अनुपात बताना है। तो 95 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
2:1। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 96 में, एक व्यक्ति ने 8 संतरे 34 रुपये की दर से संतरों को खरीदा और 12 संतरे 57 रुपये की दर से बेच दिया, तो उसे 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचने होंगे। तो इसका सही उत्तर व्यापम ने लिया था ऑप्शन नंबर ए 90। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। इसमें पूछा जा रहा है 6 पेनों का क्रय मूल्य 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए व्यापम ने सही उत्तर लिया था ऑप्शन नंबर सी को 50%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। इसमें पूछा जा रहा है दो संख्याओं का योग 2490 है, यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या की 8.5% के बराबर तो संख्याएं होगा। इसका सुचार उत्तर दिया गया है, उसमें सही उत्तर व्यापम ने ऑप्शन नंबर डी को लिया है 1401 व 1089। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। इसमें पूछा गया है एक व्यक्ति प्रथम 160 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटा तथा अगले 160 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर घंटा की गति से तय करता है, तो उसे 320 किलोमीटर की घंटा की यात्रा औसत गति से करना होगा। तो उसके लिए सही उत्तर ऑप्शन सी को लिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 आरोही क्रम में है, सही आरोही क्रम में है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी को लिया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। तो इसका सही यह 101 में पूछा गया यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर तो उसका परिमाप निश्चित होगा। तो इसके लिए व्यापम ने ऑप्शन नंबर सी को सही उत्तर बताया था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 102, इस प्रश्न का उत्तर व्यापम ने ऑप्शन नंबर बी को बताया था 0.1414। आगे देखते हैं 103। इसमें पूछा जा रहा है कि 16 वर्ष में कितनी प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि दोगुनी हो जाएगी। इसके लिए सही उत्तर ऑप्शन बी को व्यापम ने लिया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है तथा परिमाप 156 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो इसके लिए व्यापम ने सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी को बताया था 72। आगे देखते हैं इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 105 में एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुई समकोण पर होता है। तो 105 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी को बताया गया था 44 बार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। इसका जो उत्तर है व्यापम ने विलोपित कर दिया था, तो इसको अपन छोड़ेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। इसमें पूछा जा रहा है एक राशि को 5% साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए निवेश करने पर 504 रुपये प्राप्त होते हैं, यदि उस राशि को 10% साधारण ब्याज पर 2:1:2 वर्ष के लिए निवेश करने पर कितनी वृद्धि होगी। तो इसका सही उत्तर व्यापम ने लिया था ऑप्शन नंबर सी को 525 रुपये। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा जा रहा है पेंट की लागत 36 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो 2.5 मीटर भुज वाले घन को बाहर से पेंट करने में कितना खर्च आएगा। यदि 1 किलोग्राम पेंट से 1.5 मीटर का स्क्वायर सतह को पेंट किया जा सकता है, तो उसका सही उत्तर व्यापम ने लिया था ऑप्शन डी को 900 रुपये। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 109। इस पूछा जा रहा है 110 मीटर लंबी सड़क रेलगाड़ी 72 किलोमीटर घंटे की तेज चलकर 132 मीटर लंबे पुल पार करने में कितना समय लेती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 12.1 सेकेंड।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा जा रहा है दो अभाज्य संख्या x और y कोष्ठक में x और y का लघुत्तम समापवर्त 161 है, तो 3y माइनस x का मान क्या होगा या क्या है। तो 110 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 को लिया गया था -2। तो ये था अपने गणित के सवाल। अब हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन वाला पोर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 11 उसमें पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है भारत के निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। ये सभी जो है ऊपर में ABC जो दिया गया है वो सभी पर्यावरण से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम में समर्थन प्रदान करते हैं। आगे देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से बना होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। आगे देखते हैं 113 नंबर का क्वेश्चन का पूछा जा रहा है ट्रोपोस्फीयर और थर्मोस्फीयर संबंधित है। तो इसका सही उत्तर व्यापम ने लिया था ए, वायुमंडल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा गया है 114 में माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मीड ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। वॉली और ब्लैक रैपिड ट्राइटेशन विधि का उपयोग किस के निर्धारण के लिए किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी का जैविक कार्बन। फिर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य का प्रथम सामाजिक समूह कौन सा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, परिवार। आगे देखते हैं 117 में पूछा गया है प्रश्न नंबर 117 में कौन वन्य जीवन अधिनियम के अनुसार एक क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कर सकता है। तो इसका सही उत्तर तो व्यापम ने विलोपित कर दिया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बोला जा रहा है EVS में एक शिक्षक छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाने के लिए चिड़ियाघर ले जाता है। यह गतिविधि निम्न के अंतर्गत आती है। इसका ऑप्शन सही लिया है सी को, क्षेत्र दौरा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। इसमें पूछा जा रहा है जनजाति इसका उदाहरण हो सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, समुदाय का। आगे देखते हैं 24 नंबर प्रश्न पूछा गया था प्रकृति अध्ययन की नींव किसने रखी थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। भारतीय भेड़िया एक महत्वपूर्ण जानवर बन गया है क्योंकि इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। इसको ऑप्शन ए, इसका नाम रेड बुक डाटा में आता है। ये उत्तर सही है। अब देखते हैं 122 नंबर का प्रश्न। इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है और ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है 122 का, इन्फ्लुएंजा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी में एंडो एंजाइम है। तो 123 नंबर का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, डिहाइड्रोजनेज। फिर 124 नंबर प्रश्न में देखते हैं
इसमें 2 सूची दिए गए हैं, 1 और 2 को मिलाना है, तो आप इसको मिला के देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। इसका सही उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका सही उत्तर है आपका बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। BOD स्तर खालिस्तान वाला पानी बहुत अच्छा माना जाता है। तो 125 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1 से 2 ppm। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। इसमें पूछा जा रहा है एक भूकंप को प्रमुख रूप में रेट किया जाता है यदि रिएक्टर स्केल में इसकी तीव्रता की सीमा होती है। इसके लिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 7.0 से 7.9। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127 में पूछा जा रहा है भारत के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को किस अधिनियमित किया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मई 1986 को। फिर क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है सभी खाद्य श्रृंखलाओं पौधे से ही क्यों शुरू होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पौधे अपनी ऊर्जा स्वयं उत्पन्न करते हैं। फिर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 129 में पूछा जा रहा है कपास के बीजों से रुई को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ओटाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। इसमें पूछा जा रहा है खतरनाक अपशिष्ट की विशेषता है। तो इसके लिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी को लिया गया था, ऊपर के सभी। देखेंगे कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 131। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 131 का सही उत्तर आप हमने लिया था फ्लॉपी डिस्क का। आगे देखते हैं 132 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा गया एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो खुद को इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों में कॉपी करता है वह कहलाता है। उसके लिए सही उत्तर आप हमने लिया था बी, वार्म्स। फिर देखते हैं 133 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से समूह केवल इनपुट डिवाइस हैं। तो इसके लिए सही उत्तर ऑप्शन ए को लिया गया था, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। इसमें पूछा जा रहा है खालिस्तान वाला समीकरण है जो आपके एक्सेल वर्कशीट में मानों का गणना करता है। तो इसके लिए 134 के लिए सही उत्तर ऑप्शन सी को माना गया था, फार्मूला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। कौन से गूगल उत्पाद आपको बहुविकल्पी ओपन एंड्रॉयड और अन्य प्रश्नों को छात्रों का सर्वेक्षण प्रश्नोत्तर या प्रश्न पूछने में माध्यम है। उसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया था। तो इसका सही उत्तर है गूगल फॉर्म्स, डी नहीं ऑप्शन सी। आगे देखते हैं पूछा जा रहा है 136 नंबर के क्वेश्चन में SISP का पूर्ण नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। पूछा जा रहा है FIDI का पूरा नाम क्या है। तो इसके लिए सही उत्तर ऑप्शन सी को माना गया था, कंप्यूटर डिस्क। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138। इसमें पूछा जा रहा है फैक्स मशीन में कौन सा प्रिंटर व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए सही उत्तर व्यापक ने इसको वो किया था, विलोपित कर दिया था ये वाला उत्तर इसका प्रश्न को। इसलिए हम देखेंगे आपका 139 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से किन्हीं एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, डेटा क्लासिफिकेशन। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। विषम को चुनने के लिए बोला जा रहा है। तो 140 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, MPEG। ये किसी भी फाइल का एक्सटेंशन नहीं होता। अब देखेंगे हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न। पहला क्वेश्चन है एक साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बस्तर को। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। फिर इसमें पूछा जा रहा है 142 नंबर में, भारतीय सेना ने किस देश से 4 एयरवन मानव रहित हवाई वाहन UAV को पट्टे पर लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 143 में पूछा जा रहा है इंद्र 2021 भारत के किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी को माना गया, रूस के बीच। फिर पूछा जा रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है या किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विक्रम साराभाई। फिर देखते हैं 145 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी को माना गया है, छत्तीसगढ़ में। देखते हैं 146 नंबर का कोई प्रश्न पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, खूबचंद बघेल ने छत्तीसगढ़ की कल्पना की थी। फिर है 147 में पूछा भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 21 नवंबर 1963। फिर पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ का कांसी किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी को लिया गया है, खरोद को। फिर पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोसल। फिर अपना है सबसे अंतिम क्वेश्चन नंबर 150, छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत भाग में गोंडवाना शैल समूह विस्तार है? बहुत ही ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट होते रहता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 70%। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, आपको इसी तरह मैं अपडेट देता रहूँगा।